हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गोल अचीव विथ मोनिका मैम। तो चलिए हम लोग देख रहे हैं उड़ान बुक के झारखंड का PYQ सीरीज। तो स्टार्ट करते हैं झारखंड के PYQ सीरीज, जो झारखंड के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे JPSC PT पेपर 2 के लिए, JSSC एग्ज़ाम जैसे JSSC CGL, दरोगा, उत्पाद सिपाही, झारखंड पुलिस, ये सभी में झारखंड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो PYQ सीरीज में हम लोग देखते हैं। आज हम लोग देखेंगे प्राचीन काल में झारखंड। प्राचीन काल में झारखंड, इसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे फर्स्ट में देखते हैं, निम्न कथनों के विचार कीजिए। कुछ कथन दिए गए हैं, उसमें से कौन सा कथन सत्य है उसको देखेंगे। सबसे पहला है, मौर्य काल के में मगध से दक्षिण की ओर जाने वाले व्यापारिक मार्ग झारखंड से होकर गुजरता था। मौर्य काल में झारखंड का अपना राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक महत्व था। तीसरा, कौटिल्य के अनुसार तत्कालीन कुकुट देश में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। इनमें से कौन सा कथन सत्य होगा? तो तीनों कथन सत्य हैं, तो ऑप्शन डी हमारा सही है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में झारखंड के लिए प्रयुक्त किया गया शब्द है। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में झारखंड के लिए कौन से शब्द प्रयुक्त किए हैं? कुकुट देश और कुकुट, ये दोनों शब्द का प्रयोग किया है कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में। कौटिल्य के अनुसार झारखंड में किस प्रकार के शासन प्रणाली के स्थापित थे? गणतंत्रात्मक व्यवस्था स्थापित था कौटिल्य के कौटिल्य के अनुसार झारखंड में। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में सेना का प्रयोग हेतु इनमें से कौन सी चीज़ झारखंड से मांगी जाती थी? कौन सी चीज़ मंगाई जाती थी? हाथी, क्योंकि झारखंड में अत्यधिक संख्या में हाथी पाई जाती थी। कौटिल्य ने झारखंड के इंद्र नामक नदी से किस चीज़ से प्राप्त होने का उल्लेख किया है? इंद्र नामक नदी से कौन सी चीज़ प्राप्त हुई है? हीरा, इसका उल्लेख कौटिल्य ने किया है। झारखंड प्रदेश में अशोक द्वारा बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु किस अधिकारी को भेजा गया था? किसे भेजा गया था? बौद्ध के प्रचार के लिए रक्षित को भेजा गया था। किस मौर्य सम्राट के कलिंग अभिलेख में झारखंड के संबंध में वर्णित किया है कि इस क्षेत्र में जनजातियों को मेरे धर्म का आचरण करना चाहिए? किसने कहा है? अशोक ने कहा है अपने कलिंग अभिलेख में। अशोक द्वारा जनजाति के बीच बौद्ध के प्रचार के लिए भेजा जाता था, उसे क्या कहा जाता था? आठवीं कहा जाता था। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजने वाले व्यक्ति को आठवीं कहा जाता था। झारखंड के किस स्थान से रोमन साम्राज्य के सिक्के प्राप्त हुए हैं? कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सिबू क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं। निम्न में से झारखंड के किस स्थान से इंडो सीथियन सिक्के प्राप्त हुए हैं? इंडो सीथियन चाईबासा से मिले हैं। झारखंड के निम्न में से किस स्थान से कुषाण कालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं? कुषाण कालीन सिक्के रांची से प्राप्त हुए हैं। हजारीबाग के किस स्थान से गुप्त कालीन पत्थरों को काट कर बनाए गए मंदिर प्राप्त हुए हैं? कहाँ पे? मोहिदी पहाड़ में गुप्तकालीन पत्थरों को काटकर बनाए गए मंदिर प्राप्त हुए हैं। झारखंड में मुंडा, पाहन और महातो व भंडारी प्रथा किस काल की देन माना जाता है? किस काल की? गुप्त काल की। समुद्रगुप्त के शासन काल में झारखंड का उल्लेख किस नाम से किया गया है? समुद्रगुप्त में मुरुंड का शब्द प्रयोग किया है। निम्न में से किस गुप्त शासक ने पुंडवर्धन को अपने साम्राज्य में मिला लिया, जिसमें झारखंड का विस्तृत क्षेत्र स्थापित हुआ था? समुद्रगुप्त को। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में भारत में आए चीनी यात्री फाहियान ने झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? किस शब्द का प्रयोग किया है? कुकुटलाट का प्रयोग किया है चीनी यात्री फाहियान ने। झारखंड के निम्न में से किस स्थान पर गुप्तकालीन पुरातात्विक अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं? कहाँ पे? बेनू सागर से गुप्तकालीन अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं। और गुप्त काल से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है या कौन सा कथन सत्य होगा? देखते हैं। रांची के निकट पिठौरिया पहाड़ पर गुप्त काल से संबंधित एक कुआं मिला है। सतगावा पहाड़ से प्राप्त मंदिर के अवशेष उत्तर गुप्तकालीन से संबंधित थे। ये सब दोनों ऑप्शन सत्य होंगे। शासक ने अपने साम्राज्य में को सुचारू रूप से चलाने के लिए निम्न में से किसे राजधानी बनाया था? शशांक ने अपने साम्राज्य को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए किसे अपनी राजधानी बनाया था? संथाल परगना का बड़ा बाजार और
दुमली, ये दो जगह को अपने राजधानी बनाया था शशांक ने। निम्न में से कौन प्राचीन काल का प्रथम शासक था जिसकी राजधानी झारखंड में थी? कौन था? शशांक, जो झारखंड में अपनी राजधानी बनाया था। शशांक के शासन के दौरान झारखंड के सिबू में बेणुसागर में किस भगवान का मंदिर निर्मित करवाया था? बेणुसागर में भगवान शिव मंदिर को स्थापित करवाया था शशांक ने अपने शासनकाल के दौरान। शैव धर्म का अनुयायी हुआ शासक जिसने झारखंड में विभिन्न शिव मंदिरों का निर्माण करवाया था, कौन था? शशांक था। शशांक के काल का प्रसिद्ध शिव मंदिर बेणुसागर में स्थित है। कहाँ? कोचांग में। निम्न में से किस शासक ने झारखंड के सभी बौद्ध केंद्रों को नष्ट कर दिया तथा हिंदू धर्म महत्व स्थापित करने का प्रयास किया था? कौन शासक था? शशांक था। झारखंड के किस क्षेत्र में हर्षवर्धन की मुलाकात ह्वेनसांग से हुई थी? कहाँ हुई थी? राजमहल में हुई थी ह्वेनसांग की मुलाकात हर्षवर्धन से। आर्यक वंश का वह शासक जो झारखंड के क्षेत्र में बौद्ध धर्म का प्रसार करना चाहता था, वह कौन था? बिंबिसार था, जो झारखंड में बौद्ध धर्म का प्रसार करना चाहता था। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? इनमें से कौन सा कथन असत्य? देखते हैं। कन्नौज का राजा यशोवर्मन के विजय अभियान के दौरान मगध का राजा जीवगुप्त द्वितीय को झारखंड में शरण लेनी पड़ी। ह्वेनसांग ने अपने यात्रा वृत्तांत में राजमहल क्षेत्र की चर्चा की है। गुप्त काल में इस क्षेत्र में आए चीनी यात्री फायान ने झारखंड को कुकुड़लाड नाम से संबोधित किया था। ये तीनों कथन सही है, उपयुक्त कथन सत्य होगा। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? नंद वंश का समय झारखंड मगध साम्राज्य का हिस्सा था। नंद वंश की सेना झारखंड से हाथी की आपूर्ति की जाती थी। इसमें उपयुक्त दोनों कथन सत्य है। पत्थरों को काटकर बनाए गए 4 मंदिर जो गुप्तकालीन पुरातात्विक अवशेष है का संबंध किस स्थान से है? कहाँ से है? महुदी पहाड़ से, जो गुप्तकालीन पुरातात्विक अवशेष है जहाँ पत्थरों को काटकर मंदिर बनाए गए थे। तो यहाँ समाप्त होता है हमारा प्राचीन काल का झारखंड। एंड थैंक यू।